नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। तो रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मतदाता सूची विशेष निरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के तहत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सक्रिय रूप से लोगों से जुड़ रहे हैं। वृंदावन के कैलाश नगर में डिप्टी सीएम ने घर घर जाकर फॉर्म भरने की अपील की है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एसआईआर अभियान के बूथ नंबर 66 पर पहुंचे। उन्होंने जनता, कार्यकर्ता और साथ ही पदाधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना, संशोधन कराना और साथ ही सत्यापन लोकतंत्र की सबसे अहम प्रक्रिया है। डिप्टी सीएम ने घर घर जाकर लोगों की कुंजी खटखटाई और कहा कि आपका एक वोट देश की दिशा तय करता है, इसलिए एसआईआर फॉर्म भरने में किसी को भी वंचित न रहने दिया जाए। अभियान के दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। एसआईआर को लेकर के मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हम आज मथुरा वृंदावन के अपने बूथ पर आकर के अपने सभी बूथ अध्यक्षों के साथ में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुर्विजय जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय राजू यादव जी, हमारे माननीय विधायक जी और सभी हमारी जनप्रतिनिधि यहाँ के मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सबके साथ में हमने अपने पार्टी के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनसे विचार विमर्श किया है कि गणना प्रपत्र फार्म तत्काल भर करके जमा कराएं और कोई इसमें कोताही न की जाए। बहुत ही गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया। सर, यूपी सरकार बांग्लादेश को लेकर के क्या अभियान जी जी सर, बांग्लादेश को लेकर के यूपी क्या कार्रवाई करने जा रही है? देखिए, जो भी व्यक्ति अनधिकृत पाया जाएगा उसको हम लोग अलग करेंगे और उनके घर वापस करेंगे और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। सर, राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू वो तो आपको पता ही, आज अखबार में नहीं छपा है। सर, एसआईआर को लेकर के जिस तरह से बीएलओ की मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, देखिए, भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में गंभीरता के साथ काम कर रहा है और हमारी सरकार सबके साथ खड़ी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष, पारदर्शिता पूर्वक मतदाता सूची के निर्माण में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। विपक्ष कह रहा है कि ऐसी क्या जल्दी थी, इतनी जल्दी एसआईआर लाएगा? देखिए, ये लगातार होता रहता है, 2011 में भी हुआ था, तो समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग करता रहता है। विपक्ष अपनी संभावित हार देख रहा है। बिहार में एसआईआर हुआ और एक भी कंप्लेंट आप लोगों को नहीं मिली, ना भारत निर्वाचन आयोग को मिली। निष्पक्ष मतदान संपन्न हुआ और वहां एनडीए गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में विपक्ष, समाजवादी पार्टी खासकर, अपनी संभावित हार को देख करके तरह तरह की बयानबाजी करके बहानेबाजी का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। जी, अखिलेश यादव जी से पूछिएगा कि उनकी रिजिम में कौन सी गुण अजवाइन होती थी जब गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार करते थे, प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ निष्पक्ष, पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। गुंडे, माफिया जेल में है, इस मामले में भी कोई दोषी बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में शेखपुर सराय के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर दबंगाई और फसल बर्बादी का गंभीर आरोप लगाया है। जहां कुंजपुरा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर कहा है कि सैकड़ों की संख्या में छोड़े गए पशु उनकी फसलें बर्बाद कर रहे हैं। जहां विरोध करने पर दबंग अवध यादव, साथ ही ब्रजेंद्र यादव, हरिओम यादव और दशरथ यादव द्वारा किसान ड्राइवर की पिटाई तक कर दी गई। ग्रामीणों ने डीएम से कार्रवाई की मांग की है। जीएम ने इसको लेकर स्पष्ट कहा है कि फसल बर्बाद करने वालों के जानवर जब्त होंगे और ऐसे में मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, ब्लॉक कमालगंज में शेरपुर सराय गाँव है, जहाँ पे यादवों का आतंक है। खुला जानवर छोड़ के फसलों को चराते हैं। जब कोई विरोध करता है तो उनके साथ आए दिन मारपीट की घटना अंजाम देते हैं। कल भी इसी तरह से घटना को कर किया उन्हें, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण आए थे आपसे शिकायत दर्ज कराने। क्या कार्रवाई की? ये घटनाक्रम कल संज्ञान में लाया गया है और उसमें एसपी से हमारी बात हुई है और इसमें जिन लोगों ने मारपीट किया है उन पर तो कार्रवाई होगी ही। जो अपने गायों के झुंड को दूसरे के खेतों में फसल बर्बाद करने की नीयत से भेज देते हैं, उनके गायों को भी चिन्हित करके गौशाला में जब्त किया जाएगा और उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा वो अपने गायों को स्वयं सुरक्षित रखें, दूसरे का नुकसान कराएंगे तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें सख्ती से काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंगलवार देर रात स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब छात्रावास के छात्रों और साथ ही प्रोक्टोरियल टीम के बीच विवाद हिंसक रूप ले गया।
बता दें कि ऐसे में राजा राम मोहन राय छात्रावास के पास एक छात्र को वाहन से टक्कर लगी। शिकायत करने पर पहुंचे छात्रों को टीम ने एलिजिटली लौटा दिया है। इसके बाद आक्रोश और भी बढ़ गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र जुट गए और फिर विवाद विरोध में बदल गया। इसी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने टीम पर पथराव भी किया है। जवाब में लाठीचार्ज किया गया। कई थानों की पुलिस पहुंचकर देर रात फ्लैग मार्च करती रही और तनाव अब भी बरकरार है। इसी को लेकर प्रशासन जांच में जुटा है। विवाद हुआ था यहाँ के छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच, कुछ डिस्प्यूट हुआ था जिस पे स्थिति बिगड़ रही थी। तो डॉक्टर साहब ने हम लोग को बुलाया यहाँ पे, तो मौके पर फोर्स के साथ हम लोग पहुँचे। अब सामान्य स्थिति कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या विवाद की वजह क्या थी? अब ये अंदर का मामला था कुछ, डॉक्टर साहब इसकी जांच करवा रहे हैं, बताएंगे क्या प्रकरण है। विवाद है छात्रों और गार्डों के बीच का विवाद? हाँ, उन्हीं के बीच हुआ था। सर, कुछ पत्थरबाजी की भी सूचना थी आप लोगों को, कुछ बच्चे पत्थरबाजी हुई बच्चे? सामान्य स्थिति, जब हम लोग पहुँचे हैं तो उग्र थे बच्चे, लेकिन शांत हैं, कोई दिक्कत नहीं कैंपस में। अब ये सब जाँच का विषय, आंतरिक जाँच का विषय है सर। अभी तक कोई मुकदमा तहरीर पड़ी? नहीं, अभी तक कोई तहरीर, अभी ये सब कोई सूचना नहीं है। हम लोग आए हैं मौके पे, स्थिति नियंत्रण में, कोई इशू नहीं है। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में खादर क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ MBDA की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां पर विकास प्राधिकरण ने सौभरी वन स्थित रमण रेतरी क्षेत्र में बालचंद्र चरणदास की अवैध बिल्डिंग सहित कई निर्माण ढहा दिए। उपाध्यक्ष राम बहादुर सिंह के आदेश पर सचिव आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर हरिबाबा, जितेंद्र तिवारी और रामनाथ पवन गौतम के मामलों में बाउंड्री वॉल, साइड ऑफिस और अवैध भू विभाजन की दीवारें तोड़ी। कार्रवाई में खादर क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सचिव ने कहा कि खादरों में अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण जारी रहेगा। ये समय समय पर देखिए परिवर्तन की कार्रवाइयाँ होती हैं और समय समय पर जो है वो नोटिस निर्गत करना, उसके बाद जो है ध्वस्तीकरण आदेश पारित करना और आदेश का फिर क्रियान्वयन करवाना, ये प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। अंकुश उन लोगों पर लगाया जाना जो कि इस तरह का कार्य करते हैं। तो उसी के क्रम में जो है आज सौरभी वन में जो वृंदावन का अपना खादर का क्षेत्र है, तो वहाँ पे 8 निर्माण थे जो कि मतलब पहले से आदेश पारित हुआ था और फिर भी लोग को चेताने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे, तो उन पर आज कार्रवाई करेगी, उनको जो है ध्वस्तीकरण दिया। तो सर, क्या है इस तरह की कोई अवेयरनेस भी चलाई जा रही है कि जितने भी अवैध निर्माण चल रहे हैं उन पे या तो रोक लगाई जाए या पहले से हटाया जाए? ये मेरा आपके माध्यम से सबसे अपील भी यही है कि जब भी कोई भी इस तरह का हो तो देख लें प्राधिकरण के जो नियम है, कानून है, जो लैंड यूज है, उसी के अनुसार कार्य करवाएं। अगर वहाँ पे खादर क्षेत्र है और किसी भी तरह का निर्माण करना या निर्मित क्षेत्र को वो करना मना है, प्रतिबंधित है और इस बात को प्राधिकरण के द्वारा मना भी किया गया हो, तो कृपया करके किसी बहकावे में आके उसमें नहीं आना चाहिए और हमको जो है जो प्राधिकरण के नियम है उनका पालन करना चाहिए। तो सर, इतनी बड़ी तादाद में अवैध निर्माण हो कैसे जाते हैं? ये एक सतत अनुश्रवण का विषय है, ठीक है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी और लगातार इसमें मॉनिटरिंग की जाए ताकि फिर जो है ये बारंबार इसकी पुनरावृत्ति हो। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बेलारी क्षेत्र में पुराने कपड़ों के अवैध गोदाम में फिर से आग लगी है, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। बिना NOC चल रहे ऐसे कई गोदामों पर पहले भी सवाल उठ रहे हैं। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड को पास खड़े एक ट्रक में फ्रिज भरे मिले हैं, जिसे लंबे समय तक किसी ने नहीं अपनाया। पूछताछ में डिंगरपुर निवासी यासीन जमी ने ट्रक अपना बताया। अधिकारियों की माने तो ये जो ट्रक है, इसको लेकर फ्रिजों की आड़ में अवैध माल और साथ ही GST चोरी की आशंका है। पुलिस ट्रक मालिक से लगातार पूछताछ कर रही है और ऐसे में हाल ही में इसी स्थान पर दूसरी आग भी लगी थी, बावजूद इसके किसी ने NOC नहीं ली। ये सर, ये कतरन रुई की फैक्ट्रियाँ चलाते हैं और यहाँ इनका स्टॉक था इसी फील्ड में। जब हमें सूचना मिलती तत्काल हम घटनास्थल पहुँचे और आग बुझाई जा रही है। और यहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ था, अब तो दूसरी साइड चला है, रोड के उस पार चला गया है, लेकिन जहाँ घटना स्थल है वहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ था। इसकी हमें जानकारी सही रूप से प्राप्त नहीं हुई है, ये ट्रक यहाँ क्यों खड़ा गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान भरा गया है। बाकी ट्रक की आग पहले ही हमसे बुझा ली गई थी और बाकी हम ये कतरन ढेर की आग बुझा रहे हैं और आग पूर्ण रूप से कुछ ही समय में बुझ जाएगी, कंट्रोल है पूरी। अच्छा, आपने पूछताछ की होगी अब तक, तो कोई NOC वगैरह इन लोगों के पास है? पिछली बार भी आग लगी थी। NOC इनके पास कोई नहीं है, किसी के पास इनके पास फायर के NOC नहीं है। पिछली बार भी पिछले महीने आग लगी थी एक फैक्ट्री में, तभी भी पूछा गया था। तो NOC क्या कार्रवाई की? विभाग की तरफ से इनको बार बार अवगत कराया जा रहा है NOC लेने के लिए, तो कोई कार्रवाई, अग्निशमन व्यवस्थाएं कराने के लिए। अब पानी की व्यवस्थाएं अपने हौजरी हाइड्रेंट वगैरह निश्चित पॉइंट लगाएं
कितना नुकसान हुआ है? नुकसान का अभी हमें क्षति का आकलन अभी हुआ नहीं है, इनसे जानकारी की जाएगी, सभी सामान लिखा जाएगा, नोट किया जाएगा। कोई विभागीय कार्रवाई की जाएगी क्या? विभागीय कार्रवाई इनको नोटिस भेज दिया जाएगा। मौजूद है मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी क्षेत्र में। तहसील बिलारी क्षेत्र में बात की जाए तो यहाँ पर लगातार अवैध गोदामों का भंडार बना हुआ है और अधिकारी बिल्कुल मौन हैं। बात की जाए तो आज अगर कोई जायज़ तरीके से काम करना चाहता है तो अधिकारियों द्वारा एनओसी को लेकर तमाम चक्कर लगवाए जाते हैं, लेकिन यही मात्र तहसील से 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर अनेकों ऐसे गोदाम चल रहे हैं जो यहाँ पर तकिया, रुई, ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जो यहाँ बिना ही किसी भी लाइसेंस या बिना किसी जीएसटी नंबर या बिना किसी अनाधिकृत रूप से चल रही है। बात की जाए तो उसी क्रम में यहाँ पर इससे पहले भी एक गोदाम में आग लगी थी जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था और न जाने उसकी भरपाई कैसे हुई, क्या हुआ, आज तक वो चीज़ नहीं खुल पाई। उसी क्रम में आज फिर एक आग लगी है। वहीं आग जहाँ लगी है, एक गोदाम में आग लगी, उनका ये कहना है यहाँ पर तकिए और रुई बनाई जाती थी और यहाँ सरिया आने की वजह से आग लगी है, जो कि किसी भी तरीके से ना समझ में आने वाली बात है कि सरिये से आग लगने की वजह क्या हो सकती है। वहीं बात की जाए तो एक ट्रक और बराबर में खड़ा था जहाँ पर आग लगी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किसी ने दुबके चोरी से ये ट्रक वहाँ से लाकर यहाँ खड़ा कर दिया है और आप देख सकते हैं इस ट्रक के लिए यहाँ पर तहसील प्रशासन और अधिकारी आए थे, लेकिन किसी ने भी अभी तक इस ट्रक को अपना नहीं कबूला है। और इस ट्रक में आप देख सकते हैं ये आगे तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक टाइप के सामान दिख रहे हैं जिन पे बारकोड और तमाम तरीके की चीज़ें लग रही हैं और एक पैकिंग है जो काफ़ी मजबूत लग रही है, शायद कुछ बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का सामान है। वहीं पीछे बात की जाए तो ये साइड से लेकर पीछे पूरे पोर्शन में ये तकिए लग रहे हैं। ना जाने ये किस तरीके की जीएसटी चोरी थी या ये माल चोरी का है, जहाँ पर अभी तक फिलहाल किसी ने भी इस ट्रक को अपनाया नहीं है और यहाँ तहसील प्रशासन के अधिकारी इस जांच में जुटे हैं कि ये ट्रक आखिर किसका है। ना तो इसका कोई ड्राइवर मिल पाया है, लेकिन आपको ये जो बता दें ट्रक अपनी जगह से हटके यहाँ पर आया है। अगर ट्रक आया है तो इसका मालिक या इसके कागज कहाँ हैं, ये बड़ी सोचने की बात है। मुरादाबाद जनपद में ऐसी कई वारदातें हो चुकी हैं जिसमें जीएसटी को लेकर मामले लगातार संज्ञान में आ रहे हैं और यहाँ जो वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं खामोशी दबाए बैठे हैं। उसी क्रम में मुरादाबाद जनपद में बात की जाए तो पूरे प्रदेश में आज जीएसटी को लेकर सरकार सघन अभियान चला रही है। कहीं कहीं तो बात की जाए तो 5-5 दिन जीएसटी के छापे रहते हैं, लेकिन इन जो असल में जो गोलमेल चल रही है, गालमेल चल रही है, उसको लेकर कहाँ वाणिज्य कर सोया हुआ है या कहाँ ऐसे अधिकारी हैं जो नहीं देखने आ रहे और किन की शय पर ये जो ऐसे ट्रक वाले हैं बेखौफ इस तरीके के काम कर रहे हैं। अब देखना ये है इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मेरठ विकास प्राधिकरण के जोन C1 और C2 में अवैध निर्माणों का विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। बता दें आरोप है कि दोनों जोन के जेई आगरा पैटर्न दोहरा रहे हैं और कमिश्नर और उपाध्यक्ष के निर्देश को नजरअंदाज करके बिना उसको लेकर मानचित्र और यहां तक कि सील लगी संपत्तियों पर भी निर्माण कर रहे हैं। NH 58 पर गायत्री गार्डन के पास 1000 गज में बिना मानचित्र फैक्ट्री, नितिन इलेक्ट्रॉनिक्स के पास 3 मंजिला निर्माण और साथ ही नेकी कैफे के बराबर अवैध मार्केट तैयार किए जा रहे हैं। बागपत रोड मलियाना क्षेत्र में भी सील के बाद निर्माण जारी है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जोनल अधिकारी कब तक इसे पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर है जहां पर मोदी नगर पुलिस ने काबगार की हत्या का खुलासा करते हुए उसके साथ ही रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। इसी को लेकर जानकारी के माने तो आरोपी पहले भी मर्डर और चोरी की वारदात में जेल जा चुका है। 12 नवंबर को अनिल खर से काम के लिए कहकर निकला था, लेकिन शाम तक वो वापस नहीं लौटा। परिजनों ने मोदी नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मंगलवार को 18 दिन पुराने रहस्यमय जो वारदात है इससे पर्दा उठाया। आरोपी रोहित ने मोदीपोन फैक्ट्री परिसर में शराब के पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। विवाद में पास में पड़े लकड़ी के डंडे से अनिल की बेरहमी से हत्या कर दी गई और मौके से फरार हो गया। लापता युवक को ढूंढने के लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया। इसी बीच पुलिस को झाड़ियों से एक मानव कंकाल मिला और पास में ही बड़े कपड़ों से युवक की पहचान हुई। लापता की गई तलाश के लिए मृतक अनिल का मोबाइल फोन भी पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग साबित हुआ। इसी को लेकर पुलिस अब DNA टेस्ट के जरिए मृतक की आधिकारिक पहचान सुनिश्चित करने की तैयारी कर रही है। थाना मोदी नगर के मोदीपोन चौकी है, वहाँ पे एक गदाना औरंगाबाद गाँव है, तो वहाँ के एक
अनिल पुत्र रमेश जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो वो 12 तारीख को अपने यहाँ से गायब हुए थे और उसके संबंध में 13 तारीख को वहाँ पे गुमशुदगी लिखी गई। तो पुलिस द्वारा गुमशुदगी की जाँच की जा रही थी। उस क्रम में उनके फ़ोन से एक कॉल होता है, तो उस कॉल की जो CDR जिसको होता है, ठीक है, तो वहाँ से हम इसको ट्रैक करते हुए आए। तो जिस व्यक्ति को कॉल हुआ उससे हमने पूछताछ की तो पता चला कि एक व्यक्ति ने कॉल किया है, उसको हमने पता किया तो वो रोहित जो अभियुक्त है वही निकला। और जब उससे स्टार्टिंग में तो उसने इमीडिएट आंसर दिया कि वो फ़ोन देके मुझे चला गया है और वो कहीं अपनी मर्जी से कहीं गया है। तो फिर वो एक बार प्रथम दृष्टया ऐसा लगा भी कि भाई, क्योंकि वो इसके साथ ही काम करता था, ये लेबर था, ये बेलदारी करता था और वो राजमिस्त्री था, पिछले 1.5 महीने 2 महीने से साथ-साथ काम कर रहे थे। तो प्रथम दृष्टया इस तरह से शक आया नहीं कि हाँ, इस तरह की कोई वारदात भी गंभीर हो सकती है। पर बाद में जब इसका थोड़ा-सा हिस्ट्री वगैरह देखी गई थी कि पूर्व में एक और मर्डर के केस में इस तरह से रहा था और ये इस तरह की घटना कारित कर सकता है, तब उसे सख्ती से पूछताछ करी गई थी। तब ये पता चला था कि जब CCTV फुटेज वगैरह देखे कि ये उस दिन दोनों लोग एक साथ थे। शराब वगैरह पीने के लिए करीब इन्होंने 500 रुपए के कुछ 4 परुए इन्होंने लिए थे और जो मोदीपोन चौकी क्षेत्र के पीछे जो जंगल है, उस जंगल में बैठ के दारू पी रहे थे और पीते-पीते इनका आपस में पैसों को लेके विवाद हुआ। उस विवाद के क्रम में उसने उसके सर में डंडा मार दिया और जिससे उसकी वहाँ पे हत्या हो गई और ये बॉडी को वहीं छोड़ के उसका फ़ोन लेके चला आया और वही एक फ़ोन एक कारण बना कि हम इस तक पहुँच पाए। कितने मुकदमे दर्ज है आरोपी पे? आरोपी पे इसका पूर्व का सारा आपराधिक इतिहास निकाल रहे हैं। एक 2017 में मर्डर का ही मुकदमा इस आरोपी के ऊपर है और 2012 में एक चोरी का मुकदमा भी आरोपी के ऊपर निकला है। इतना तो पता चला है, बाकी का हम अन्य स्रोतों से भी इसकी जानकारी चाहिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के फूलपुर में यूनियन बैंक के बाहर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर कैश वैन के गनमैन की बंदूक गिरने से अचानक चली गोली ने 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इसी को लेकर घटना में संजय चौहान की मौत हो गई, जबकि लवकुश चौहान घायल है। जानकारी की माने तो कैश वैन के गनमैन की बाइक सवार से टक्कर हो गई, जिसमें उसकी डबल बैरल बंदूक सड़क पर गिरते ही चल गई। हादसे के बाद कैश वैन और गनमैन मौके से फरार हो गए। घायलों को अभी अस्पताल ले जाया गया है, जहां संजय ने दम तोड़ दिया। वहीं एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने इसको लेकर कहा है कि अभी जांच जारी है और जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। थाना फूलपुर के अंतर्गत आज एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें यूबीआई बैंक में SIS कैश वैन के गार्ड अजय सिंह के DVL असले को अकस्मात गिरने से 2 व्यक्तियों को गोली लग गई थी। उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई। पुलिस को सूचना मिलते ही उन दोनों व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक व्यक्ति संजय चौहान है, उनको दौरान इलाज मृत घोषित कर दिया गया है। दूसरे व्यक्ति लवकुश हैं, जिनका इलाज चल रहा है, वो वर्तमान में खतरे से खाली हैं। इस पूरी घटना के संबंध में जब आसपास की CCTV फुटेज की जांच की गई तो यह बात स्पष्ट हुई कि जो गार्ड हैं अजय सिंह, वो अपने बैंक से निकल रहे थे बाहर। उनकी एक टक्कर मोटरसाइकिल से हुई। मोटरसाइकिल से टक्कर होने के कारण उनके हाथ से उनकी DVL गिर गई और गिरने से अकस्मात ही 2 फायर हो गए, जिसमें इन दोनों व्यक्ति जो साइकिल के पास बैठे हुए थे, लवकुश और संजय चौहान, इन दोनों को गोली लग गई है। मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है मॉर्चरी में। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना मखनपुर पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात में शामिल शातिर लुटेरे अल्ताफ और साथ ही हसनैन को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। इसी को लेकर पुलिस चेकिंग के दौरान दोनों संदिग्ध पल्सर बाइक से भागने की कोशिश कर रहे थे। गिरने पर पुलिस पर फायरिंग भी कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, लूट का मोबाइल और साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की गई है। दोनों आरोपी पहले से दर्ज मुकदमे से वांछित थे। वहीं तीसरा आरोपी साहिल अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था। पुलिस उसकी अभी तलाश में जुटी हुई है। वहीं घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज मक्खनपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जिन लोगों ने 12/10/25 को बिल्टीगढ़ चौराहे पे ऑटो सवार से एक मोबाइल छीना था, वही अभियुक्त आज यहाँ पर दूसरी घटना करने के फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस ने उनकी सूचना पर यकीन करते हुए तत्काल कार्रवाई की। तभी अभियुक्त पायोनियर पुल के पास हाईवे के किनारे से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस पार्टी ने उन्हें रोकने का इशारा किया। अभियुक्तों ने ये बोलते पुलिस को देखते ही पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी ने फायर किया, जिसमें के 2 अभियुक्त घायल हो गए। एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया।
उनके अभियुक्तों की पहचान अल्ताफ व हसनैन के रूप में हुई है, इनका एक साथी जो फरार हुआ है उसका नाम साहिल था। अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचे 315 बोर, 4 खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इनके कब्जे से जो लूटा हुआ मोबाइल और एक मोटरसाइकिल जो उस समय घटना में इन्होंने प्रयोग की थी, सभी दोनों अभियुक्तों को जिला अस्पताल इलाज हेतु भेज दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिहार के मुंगेर से खबर है, जहां पर समाज सेवी पप्पी कुमार और पप्पू यादव के नेतृत्व में राजीव गांधी चौक पर सिविल सर्जन डॉक्टर राम प्रवेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सदर अस्पताल की व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है, जबकि सीएस का ध्यान निजी क्लिनिक पर अधिक रहता है। सरकार द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर सहित महंगे उपकरण वर्षों से गोदाम में धूल खा रहे हैं। वहीं दलालों और कुछ डॉक्टरों पर गंभीर मरीजों को निजी अस्पताल भेजकर शोषण करने का भी आरोप लगा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि 1 हफ्ते में सुधार नहीं हुआ तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे मुंगेर सदर का जो सीएस है, महा एकदम पगला है, कोई काम का नहीं है। उनको कई बार मीडिया और पर्सनल मिल के बताया गया कि हमारे जो आदमी लोग दिखाने के लिए सदर में जाते हैं, वहां पर एक सिस्टम ला दिया, आभा पे डाउनलोड कीजिए तब जाके दिखाइए। 3 घंटा लाइन लगना पड़ता है। जिसको मोबाइल नहीं रहेगा कैसे दिखाएगा। सीएस जो है उसको सिर्फ एक मेडिकल अपना खुद का खोला हुआ है बड़ी बाजार में, दिन भर बस वो पैसा कमाने में लगा रहता है। हॉस्पिटल से उसको कोई लेना देना नहीं है। प्लस जो हॉस्पिटल में जो स्टाफ है उसको प्रेशर देता है कि हॉस्पिटल में जो भी है हमारे पास लाओ। उसको हॉस्पिटल से, सदर हॉस्पिटल से कोई नहीं, पर्सनल क्लिनिक सीएस होके पर्सनल क्लिनिक वो खोल के रखा। भोरे 8 बजे से लेकर के रात तक क्लिनिक में ही बैठता है। तो सीएस का कौन सा काम करता है भाई? आपको उसको दुख तकलीफ पता कहाँ चलता है कि सीएस वहां पर क्या होना, हॉस्पिटल में होना। एक मरीज अगर जो उसके साथ कोई पेशेंट के साथ कोई पेरेंट्स आया, कोई आदमी आया दिखाने के लिए एक डॉक्टर से, यानी 5 घंटा लाइन में लगिए, 5 घंटा। मोबाइल नहीं है तो जाके मोबाइल खरीदिए एक एंड्रॉइड, यानी गरीब आदमी सदर में आता है लेकिन उसका कहना है कि मोबाइल खरीदिए, आवा डाउनलोड कीजिए तब जाके आप दिखा सकते। वो भी आज दिखाए तो कल फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, कल दिखाना फिर से दिखाए। कितना सरा हुआ कानून है। और बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या आवा डाउनलोड करना पड़ता है, मोबाइल खरीदना पड़ता है तब जाके। ये गरीबों के लिए हॉस्पिटल होता है कि जिसको दिक्कत है वो ना सदर में आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसलिए आज हमने सीएस महोदय का जो डॉक्टर साहब हमारा रामप्रेस और उसका पुतला दहन हुआ है। अगर जो अगली बार इन्होंने इसको ठीक नहीं किया, एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बैठाया है सदर हॉस्पिटल में, तो अगली बार इनका अर्थी में निकलेगा। मध्य प्रदेश की बैतूल से खबर है, जहां पर वीडियो कॉल पर खुद को ईडी सीबीआई अधिकारी बताने वाले साइबर ठगों से पाथा खेड़ा पुलिस ने 73 लाख की ठगी का टोल वसूला है। देखिए, 74 वर्षीय रिटायर्ड कर्मचारी चैतराम नरवरे को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डरा धमकाकर होटल में रखा था। ऐसे में उनकी पूरी एफडी तोड़वाने की कोशिश भी वो कर रहे थे। सूचना पर पाथाखेड़ी चौकी प्रभारी मनोज उइके की टीम ने गेस्ट हाउस पहुंचकर पीड़ित को सुरक्षित बाहर निकाला और फिर परिजनों से संपर्क कराया। समय रहते कार्रवाई से बड़ी ठगी रुक गई है। एसपी वीरेंद्र जैन ने स्पष्ट कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। ऐसे कॉल आते ही तुरंत 1930 पर शिकायत करें। है करीब 70 लाख रुपए की, 71 लाख रुपए की। तो इन्होंने बोला कि जो फॉरेस्टर थे उन्होंने बोला कि आप भोपाल से कैब करके पाथाखेड़ा जाइए और फिर वहाँ पे जो पैसा है एफडी का वो करेंट अकाउंट में ले आइए। तो इन्होंने 3 दिन बाद 28, 29, 30 1 तारीख को इन्होंने फिर बैंक में गए, बैंक से पूरा जो एफडी तोड़वाई, एफडी तोड़वा के करेंट अकाउंट में वो इनके 73-74 लाख रुपए हो गए। साथ में फॉरेस्टर ने ये भी बोला कि आप जो है वो आरटीजीएस फॉर्म लेके आएंगे। लेकिन 4 दिन जब चुकी हो गए थे, अपने परिजनों को गलत बता रहे थे कि मैं शाहपुर में हूँ। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ गड़बड़ है, तो इनकी साइबर की लोकेशन ली गई और फिर जहाँ लोकेशन आई वहाँ तत्काल पुलिस पहुंची है और पुलिस ने तत्काल इनको रेस्क्यू किया। इवन पुलिस के अधिकारियों को जब ये वीडियो कॉल चल रहा था इनका,
तो ये धमकी दी गई कि तुम बिना। मध्य प्रदेश के गंज बासौदा से खबर है, जहां पर प्राथमिक शाला में पढ़ने वाली नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत करने वाले आरोपी हुसैन उर्फ टाइगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पर पॉक्सो एक्ट साथ ही SC/ST एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जुलूस निकाला। आपको बता दें कि विदिशा जिले के त्योंदा थाना क्षेत्र कस्बा बागरोत प्राथमिक शाला में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी का कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे जिले के स्कूलों में जाकर बच्चियों की सुरक्षा संबंधी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते आज छोटी छोटी बच्चियां जागरूक हुई हैं और घटना के संदर्भ में अपनी स्कूल टीचर को बताया, जिससे आरोपी पकड़ा गया। ये इनको बच्चियों को पैसे देकर बुलाता था कुछ गलत करने के लिए, है ना, गलत नीयत से बुला था। हाँ बुला था। तो इसके पास मतलब जेब में कुछ मिला है, पुलिस ने बताया? इसके पास निरोध और चक्कू वगैरह निकला है। अच्छा, चक्कू वगैरह निकला? हाँ, वीडियो है उसकी। वीडियो है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा त्रिदेव अहिरवार। त्रिदीप अहिरवार? त्रिदेव अहिरवार। त्रिदेव अहिरवार कस्बा बागरोत की रहने वाली है। चलो ठीक है, आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? अच्छी कार्रवाई हो सर, मैं तो ये चाहता हूँ। सीधी फांसी? जी। आज थाना त्योंदा अंतर्गत ग्राम कस्बा बागरोत से एक सूचना आई थी। जो प्राथमिक शाला की टीचर हैं, उनके पास कुछ बच्चियों ने आके शिकायत करी थी। उनके स्कूल की बच्चियों के द्वारा शिकायत ये की गई थी कि एक हुसैन उर्फ टाइगर हैं, जो रहने वाले राहतगढ़ के हैं, मंडी में हमाली का काम करने के लिए हर मंगलवार को आते हैं। और मंगलवार को जब मंडी में बच्चियां स्कूल जाती हैं आती हैं, क्योंकि मंडी के पास में ही स्कूल है, तो इसके द्वारा बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें की जाती हैं और गलत इशारे किए जाते। इस तरीके की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोपी को आज राउंड अप किया गया था और आरोपी से पूछताछ की गई और जिसके खिलाफ थाना त्योंदा में 9/10 और 11/12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। BNS की अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं और साथ में ST/SC की भी धाराएं इसमें लगाई गई हैं और आगे इसमें विवेचना जारी है। आरोपी का नाम है हुसैन उर्फ टाइगर। तो आपका राज्य देख रहे थे आप। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।